नमस्कार दोस्तों, एशिया कप के सुपर 4 के तीसरे मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका के बीच एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुकाबला खेला गया। दोस्तों, इस रोमांचक मैच में कहां पलटी बाजी, कैसा हुआ मैच टर्न से लेकर आखिरी बॉल तक की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम अभी भी एशिया कप को जीत सकती है? दोस्तों, इस मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत की तरफ से एक बार फिर ओपनिंग करने उतरे रोहित शर्मा और केएल राहुल। लेकिन भारत की शुरुआत खराब रही और अभी तक इस टूर्नामेंट में फ्लॉप रहे केएल राहुल आज भी अपने बल्ले से अच्छे स्टार्ट दिलाने में नाकाम रहे और दूसरे ओवर में तीक्ष्णा की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। केएल राहुल ने 7 गेंदों में 6 रन बनाए। इसके बाद इस टूर्नामेंट में 2 अर्धशतक लगा चुके विराट कोहली तो आज सूने पर ही बोल्ड हो गए। अब इससे सभी आश्चर्य भी थे, क्योंकि विराट कोहली बहुत ही कम बोल्ड होते हैं। 3 ओवर के अंदर ही 2 विकेट गिर जाने के बाद भारत बहुत ही दबाव में आ गया था और रन रेट भी काफी कम था। फिर रोहित शर्मा ने एक्सलेट किया और 5वें ओवर में फर्नांडो को एक चौका और एक छक्का मारकर टीम से प्रेशर को रिलीज किया। अब इस तरह पावर प्ले खत्म होने तक टीम इंडिया ने 44 रन भी बना लिए थे। सूर्य कुमार यादव भी रोहित का अच्छा साथ दे रहे थे और वो खुद भी बाउंड्री लगा रहे थे ताकि रोहित पर पूरा दबाव न आए। फर्नांडो फिर से 10वां ओवर लेकर आए और इस ओवर में भी रोहित शर्मा ने एक चौका और एक छक्का लगा दिया। और दोस्तों, चौके के साथ ही रोहित शर्मा ने अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर लिया और ये अर्धशतक एक शतक से भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जिस प्रेशर सिचुएशन में आया वो काफी काबिले तारीफ था। रोहित ने फिर 12वें ओवर में हसरंगा पर 2 छक्के और एक चौका लगाकर नेट रन रेट को काफी तेज किया। लेकिन तभी भारत को बहुत ही बड़ा झटका लग गया। 13वां ओवर लेकर आए करुणारत्ने, जिन्होंने रोहित को निशांका के हाथों कैच आउट करा दिया। वैसे रोहित ने जाते जाते अपना काम तो अच्छे से कर दिया था। उन्होंने 42 गेंदों में शानदार 4 छक्के और 5 चौके लगाकर 72 रन बनाए। इसके बाद ऋषभ पंत की जगह रोहित ने हार्दिक पांड्या को भेजा, पर सूर्य कुमार यादव भी 15वें ओवर में शनाका की गेंद पर तीक्ष्णा को कैच दे बैठे। इसका इन्हें 29 गेंदों में 34 रनों की पारी खेली। इसके बाद पंत ने आते ही चौकों की बौछार कर दी। हालांकि हार्दिक पांड्या ने भी अब आखिरी के ओवर में फायदा उठाने के चक्कर में एक छक्का तो मार दिया था, लेकिन उसके बाद वो भी शनाका का शिकार बन गए और उन्होंने 13 गेंदों में 70 रन बनाए। इसके बाद तो जैसे भारत के बल्लेबाजों ने हार ही मान ली हो। पहले हुड्डा फिर पंत, दोनों दिलशान मधु शनाका की गेंद पर चलते बने। पंत ने 13 गेंदों पर 17 तो हुड्डा 3 रन बनाकर आउट हुए और फिर आखिरी ओवर में अश्विन के छक्के की मदद से भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 173 रन बना लिए थे। वहीं दोस्तों, इसके बाद 174 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग करने उतरे पाथु निशांका और कुशल मेंडिस, और दोनों ने स्टार्टिंग से तेज अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। दोनों ने अर्शदीप, भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या और चहल को 6 ओवर के अंदर ही चौके छक्के मारकर 57 रन बना लिए थे। भारत का कोई भी बॉलर विकेट नहीं निकाल पा रहा था, चाहे वो अश्विन हो या चहल, हर कोई चौका छक्का तो खा ही रहा था, लेकिन विकेट किसी को भी नहीं मिल पा रहा था। यहाँ भारत की मुश्किलें बहुत ही बढ़ गई थी। पाथु निशांका ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली और कुशल मेंडिस भी अपनी 50 की ओर बढ़ रहे थे। फिर 10वें ओवर तक श्रीलंका ने बिना किसी नुकसान के 89 रन बोल्ड पर लगा दिए थे और फिर यहाँ टीम इंडिया को एक ही ओवर में 2 सफलताएं दिलाने का काम किया युजवेंद्र चहल ने, जिन्होंने पहले तो निशांका को 52 के स्कोर पर रोहित के हाथों कैच करा दिया और फिर नए बल्लेबाज असलांका को भी शून्य पर पवेलियन भेज दिया। और चहल के इस शानदार स्पेल की वजह से सभी खिलाड़ी और फैंस को एक बार फिर जीतने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। इसके बाद कुशल मेंडिस ने भी शानदार चौके लगाते हुए अपनी 50 पूरी की। अब भारत को मैच को अपनी तरफ करने के लिए कुशल मेंडिस का विकेट लेना बेहद जरूरी था। फिर रोहित ने अश्विन को अटैक पर लगाया और उन्होंने गुना तिलाका को रोहित के हाथों कैच करा दिया। गुना तिलाका ने 1 रन बनाए। फिर अपना अगला ओवर लेकर आए चहल और उन्होंने भारत को जिस विकेट की जरूरत थी वो निकाल के दे दिया। जी हाँ दोस्तों, चहल ने कुशल मेंडिस को 57 के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू कर दिया और इस तरह 15वें ओवर तक श्रीलंका ने 120 रन बना लिए थे। इसके बाद राजपक्षी और 10वें शनाका ने श्रीलंकन पारी को काफी अच्छे से हैंडल किया। शनाका ने पहले 18वें ओवर में पांड्या पर एक चौका और एक छक्का मारा और फिर 19वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार पे 2 और चौके मार दिए और अब आखिरी के ओवर का रोमांच तो दोस्तों देखने लायक था। 6 गेंदों में चाहिए थे 7 रन और ये बिल्कुल पिछले मैच की तरह था और अर्शदीप सिंह ही डिफेंड कर रहे थे। 20वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन आया, उसके बाद दूसरी पर भी 1 और तीसरी पर 2 रन। सभी की सांसें और धड़कनें बढ़ गई थी। अब 3 पर चाहिए थे 3। चौथी बॉल पर भी 1 रन और अर्शदीप सिंह जितना कर सकते थे वो कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, 5वीं गेंद पर 2 रन बाई के चले गए और श्रीलंकन टीम ने यह मैच 6 विकेट से परिणाम कर लिया। वहीं भारत की गेंदबाजी की बात करें तो चहल ने 3, अश्विन को 1 विकेट मिला। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये मैच कहां पर टर्न हुआ और भारत के हारने की क्या क्या वजह रही? कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें।